नमस्कार। अगर 2026 में एक सफल गेमिंग चैनल शुरू करने का प्लान है तो ये ब्लूप्रिंट बहुत काम आने वाला है। हम यहाँ 5 सबसे ज़रूरी स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे, और वो भी एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पे। मतलब वो हर चीज़ जो जानना ज़रूरी है वो यहाँ मिलेगी। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, क्या अब गेमिंग चैनल शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है? इसका जवाब छिपा है इस साल आने वाली बड़ी बड़ी गेम रिलीज में। सोचिए, GTA 6 जैसी गेम्स, ये नए क्रिएटर्स के लिए एक जबरदस्त मौका लेकर आ रही हैं। तो इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। 2026 वाकई एक बेहतरीन साल है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है। एक बहुत बड़ी, बहुत कॉमन गलती है जो ज्यादातर नए क्रिएटर्स करते हैं और बस फेल हो जाते हैं। ये गाइड उसी गलती से बचाने में मदद करेगी। तो ये है हमारा पूरा रोड मैप। हम 5 हिस्सों में इस सफर को पूरा करेंगे। सबसे पहले सही कंटेंट कैसे चुनें, फिर वायरल टॉपिक कैसे ढूंढें, ऐसे थंबनेल कैसे बनाएं जिन पर लोग क्लिक किए बिना रह ना पाएं, अपनी एडिटिंग से दर्शकों को कैसे बांधे रखें, और आखिर में 2026 का वो ग्रोथ सीक्रेट जो हमें सबसे आगे रखेगा। चलिए, पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं। ज्यादातर चैनल यहीं पर, इसी मोड़ पर गलती करते हैं। पहले दिन से ही सही कंटेंट चुनना, यही हमारी सफलता की नींव रखेगा। देखिए, आज के समय में मोटे तौर पर 5 तरह का गेमिंग कंटेंट होता है। एक तो है सीधा साधा गेम प्ले, दूसरा पर्सनालिटी, जहां लोग क्रिएटर को देखने आते हैं, तीसरा स्टोरी टेलिंग, जहां गेम के जरिए एक कहानी बताई जाती है, फिर आते हैं रिव्यू और अपडेट्स, और आखिर में है एजुकेशन, मतलब टिप्स और ट्रिक्स। और पता है, यहीं पर ज्यादातर नए क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर कोई नया चैनल शुरू कर रहा है तो गेम प्ले और पर्सनालिटी वाले कंटेंट से बचना चाहिए। क्यों? बहुत सिंपल है। अभी हमें कोई जानता नहीं है, राइट? तो हमारी पर्सनालिटी या गेम प्ले देखने कौन आएगा? इसकी जगह हमें उन 3 चीजों पर फोकस करना है जो ऑडियंस को आते ही कुछ वैल्यू दें, जैसे कि एक कमाल की कहानी, कोई नई जानकारी या कुछ सीखने का मौका। अच्छा, तो कौन सी गेम्स चुने? देखिए, बैटल रॉयल गेम्स जैसे पबजी और फ्री फायर का क्रेज अब थोड़ा कम हो रहा है। दर्शक अब ओपन वर्ल्ड गेम्स, रॉब्लॉक्स, सिमुलेटर गेम्स और जो हमेशा चलता है माइनक्राफ्ट, इस तरह के कंटेंट की तरफ ज्यादा खिंच रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट टाइप और गेम चुन लिया। अब आती है अगली चुनौती, टॉपिक। मतलब इस भीड़ में ऐसे आइडियाज कैसे बनाएं जो सबसे अलग हों, जो वायरल हो जाएं। चलिए, इसका एक फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है, ध्यान से समझिए। प्रॉब्लम गेम में नहीं, टॉपिक में होती है। सिर्फ एक पॉपुलर गेम खेलना काफी नहीं है। असली जादू है गेम को एक अनोखा ट्विस्ट देना, एक चैलेंज, एक नया एंगल, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। तो वायरल वीडियो बनाने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। गेम का कोई एक मेन रूल हटा दो और उसकी जगह एक बड़ी मुश्किल चुनौती डाल दो। जैसे GTA की आत्मा ही क्राइम है, लेकिन अगर कोई उसे बिना एक भी क्राइम किए खेलने का चैलेंज ले, तो ये अपने आप में एक वायरल आइडिया बन जाता है। और हाँ, जब ऐसा कोई वायरल आइडिया हाथ लग जाए ना, तो बस वहीं रुकना नहीं है, उस पर डबल डाउन करना है। जैसा कि टॉप क्रिएटर्स करते हैं, उस एक आइडिया के चारों ओर एक पूरी की पूरी सीरीज बना दीजिए। इससे लगातार व्यूज आते रहेंगे। चलिए, अब देखते हैं कि इस बेहतरीन आइडिया को लोगों तक पहुंचाएं कैसे। आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर कोई उस पर क्लिक ही ना करे तो सब बेकार है। और यहीं पर थंबनेल का रोल आता है। अगर पर्सनैलिटी ड्रिवन कंटेंट बनाना है तो 30-70 रूल याद रखिए। मतलब थंबनेल के 30% हिस्से में एक दमदार एक्सप्रेशन के साथ अपना चेहरा, और बाकी 70% में गेम से जुड़ा कोई कॉन्टेक्स्ट। ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है जो काम करता है। बाकी कंटेंट टाइप्स के लिए भी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हैं। स्टोरी टेलिंग में कहानी का एंड गोल एक सवाल के साथ दिखाइए। रिव्यू में अच्छा वर्सेस बुरा जैसी तुलना काम करती है। एजुकेशन वीडियो में किसी ट्रिक पर एरो से इशारा कीजिए। और गेम प्ले में गेम का सबसे जबरदस्त, सबसे इंटेंस पल थंबनेल पर दिखाइए। हर थंबनेल एक वादा होता है, और वो वादा सही होना चाहिए। तो लोग क्लिक कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब उन्हें वीडियो पर बनाए रखने का काम एडिटिंग का है। एडिटिंग ही वो जादू है जो एक नॉर्मल गेम प्ले को एक मनोरंजक, न भूलने वाली कहानी में बदल देती है। यहाँ 5 एडिटिंग सीक्रेट्स हैं जो एक प्रो लेवल वीडियो बनाते हैं। पहला, बेरहमी से ट्रिम करें, कोई भी बोरिंग हिस्सा नहीं रखना। दूसरा,
वीडियो के पहले 30 सेकंड पर सबसे ज्यादा मेहनत करें, यही हमारा हुक है। तीसरा, पेसिंग को कंट्रोल करना सीखें। चौथा, सिंपल सी कलर ग्रेडिंग से विजुअल्स को पॉप बनाइए। और पांचवां, गेम खेलने के बाद आराम से कमेंट्री रिकॉर्ड करें, इससे डिलीवरी बहुत बेहतर होती है। पेसिंग का मतलब है वीडियो की रफ्तार। एक बिगनर क्या करता है, पूरी वीडियो एक ही स्पीड पर रखता है, जिससे दर्शक बोर हो जाते हैं। वहीं एक प्रो एडिटर इंटेंस मोमेंट्स पर स्पीड बढ़ाता है और फिर शांत पलों में उसे धीमा कर देता है, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी बनी रहती है। और गेम फुटेज को प्रोफेशनल दिखाने के लिए ये एक छोटा सा 3 स्टेप हैक है। बस थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सैचुरेशन और थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। इन 3 छोटे-छोटे बदलावों से ही वीडियो की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे अहम 5वें और आखिरी स्टेप पर। ये 2026 में लगातार ग्रोथ के लिए एक ऐसा सीक्रेट है जो एक अनफेयर एडवांटेज की तरह काम करता है। इसे कहते हैं ट्रेंड जैकिंग। ये बिल्कुल एक लहर पर सवार होने जैसा है। 2026 में बहुत सारी नई गेम्स आ रही हैं। जब भी कोई नई गेम लॉन्च होती है तो उस पर तुरंत कंटेंट बनाकर नए दर्शकों की एक बड़ी सी लहर को अपने चैनल की तरफ मोड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अपने मेन कंटेंट और इन नए ट्रेंडिंग गेम्स के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? इसका जवाब इस एक नंबर में है, 3:1। तो ये 3:1 का नियम है क्या? बहुत सीधा सा है। अपनी मेन गेम पर 3 वीडियो बनाइए और उसके ठीक बाद एक वीडियो किसी बिल्कुल नई ट्रेंडिंग गेम पर डालिए। इससे होता यह है कि धीरे धीरे एक लॉयल ऑडियंस बनती है। ऐसी ऑडियंस जो किसी एक गेम के लिए नहीं बल्कि हमारे कंटेंट और हमारे स्टाइल के लिए आती है। और यही असली लक्ष्य है, एक ऐसी यूनिक पहचान, एक ऐसा यूएसपी बनाना जो हमारी खासियत बन जाए, चाहे हम कोई भी गेम खेलें। ये हमारा खास ह्यूमर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है या कोई अनोखा स्टाइल जो हर वीडियो में दिखे। तो ये है 2026 में एक गेमिंग चैनल को जीरो से हीरो बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट। अब सवाल ये है कि इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके गेमिंग की वो कौन सी नई दुनिया होगी जिसे अगली बार फतेह किया जाएगा। इसका जवाब अब हमारे हाथ में है।